हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडीए की, यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भारत की सभी विपक्षी पार्टियों का अलायंस है जो उन्होंने 2024 में लोकसभा में बीजेपी को काउंटर करने के लिए बनाया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका ये अलायंस कितना प्रभावी है और क्या ये बीजेपी को 2024 में रोक सकता है। तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन में 1 साल से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, अपने अपने समीकरण बनाने में लगी हुई हैं। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले अभी 3 सेमीफाइनल भी हैं, यानी कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव, जिसमें काफ़ी हद तक जनता का रुख साफ नज़र आ जाता है। ऐसे टाइम में इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अपोजिशन की लगभग सारी पार्टीज बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक साथ आ गई हैं और अपने इस गठबंधन को नाम दिया है पीडीए, यानी कि पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। मतलब इन्होंने एक बात तो मान ली कि बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकते। जोक सपाट। ऐसे देखने में लगेगा कि इतनी सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई तो ये बीजेपी को हरा लेंगी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। देखो, मेरा मानना है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में मजबूत सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष होना भी ज़रूरी है, जो सरकार की कमियों को उजागर कर सके और जनता के सामने ला सके और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। लेकिन वर्तमान का विपक्ष इन मुद्दों को उठाने में असफल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं किया कि विपक्ष उनको ना उठा सके, लेकिन विपक्ष की कमी है कि वो ऐसे मुद्दों को जनता के सामने उस तरह नहीं पेश कर पाया जिस तरह उनको करना चाहिए था। अब आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि ये पीडीए बीजेपी के सामने एक कमज़ोर अलायंस क्यों दिख रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस और आप के अलावा जितनी पार्टीज़ भी पीडीए में शामिल हैं वो लगभग एक राज्य तक ही सीमित हैं। एक राज्य के बाहर उनके पास और कुछ भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उस राज्य में वो एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। पी और जेडीयू की स्थिति अपने अपने राज्यों में हम अच्छे से जानते हैं कि उनकी लगभग क्या स्थिति चल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पीडीए के पास कोई एक नेता का ना होना। जैसे बीजेपी मोदी जी को आगे करके चुनाव लड़ती है, वैसे ही पीडीए में कोई एक नेता नहीं है, क्योंकि पीडीए में कई ऐसे नेता हैं जो खुद को पीएम समझते हैं। जैसे आप केजरीवाल जी को देखिए, राहुल गांधी और नीतीश कुमार को देखिए, जो अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं। ऐसे में सभी पार्टियों का एक नेता पर सहमत होना काफ़ी मुश्किल है, और इसका फ़ायदा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बीजेपी को ज़रूर मिलेगा। और दूसरा मुद्दा है आपसी मतभेद। पीडीए में जितनी पार्टी शामिल हैं वो कभी ना कभी एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को हटाने के लिए हुआ था। ऐसे में इन दोनों का साथ में काम कर पाना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझना और ज़रूरी है, भले ही बड़े नेता आपस में हाथ मिला लें, लेकिन जो हर पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है, जो ज़मीन पर काम करता है, उनमें आपसी सामंजस्य पैदा होना काफ़ी मुश्किल और उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। जिस कार्यकर्ता ने अपनी ज़िंदगी भर इस पार्टी का विरोध किया हो, फिर वो उसके साथ मिलकर उतने फ्रीली काम नहीं कर पाता। बात करते हैं वोट बैंक की। बीजेपी जब से बनी है तब से माना जाता है कि बीजेपी का जो मेन वोट है वो मिडिल क्लास और ख़ासकर जनरल कास्ट है, और बीजेपी को यह वोट मिलता भी है। अब तो बीजेपी को हर समाज का वोट मिलने लगा है, लेकिन ये उसका परमानेंट वोट माना जाता है। लेकिन पीडीए में जितनी पार्टीज़ हैं वो बीजेपी के इस वोट को टारगेट ही नहीं करती हैं। उसमें जितनी पार्टीज़ हैं वो या तो एससी वोट या मुस्लिम वोट या ओबीसी और अन्य दलित और हरिजन वोट पर ही आधारित हैं। यानी कि आपने एक तरह से बीजेपी का वोट कट ही नहीं किया, आप अपना ही वोट आपस में बांट रहे हो, जो एक काफ़ी बड़ी समस्या, और इससे बीजेपी को कोई नुकसान होने नहीं वाला। अब अगला मुद्दा है पीडीए के नेताओं की छवि। भले ही जैसे कि हम देखें, भले ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते हों, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि वो लगभग 20 साल से बिहार की राजनीति में है और उच्च पदों में ज़्यादातर समय मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बिहार जहाँ 20 साल पहले था वहाँ आज भी है। ये सब देखती है, और ऐसे नेताओं को एक तरह से वोट देने से अच्छा जनता बीजेपी को वोट देना समझती है। तो चलिए, ये है वीडियो का एंड। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।